हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। R&D डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक में जब हम लीड जनरेशन कैंपेन हम रन करते हैं और उसमें से जो लीड आता है उसका कॉस्ट कैसे चेक करें। आपने बिल्कुल सही सुना। इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कॉस्ट हमें चेक करना क्यों चाहिए, कैंपेन वाइज कॉस्ट हमें चेक करना है, उस डेटा को हमें स्टोरेज करना है। उसके साथ साथ इस लीड का कॉस्ट या फिर कैंपेन वाइज लीड का कॉस्ट हमें चेक करके हमें स्ट्रेटेजिक डिस्कशन हमें या स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमें कैसे लेना है। अगर हमारे टीम के साथ डिस्कशन करना रहेगा या फिर हम किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी के लिए हम फेसबुक का लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं और उनके टीम के साथ अगर हमें स्ट्रेटेजिक डिस्कशन या डिसीजंस लेने होंगे, कैसे हम लेंगे, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा क्योंकि इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे, यानी आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि हमें कैसे कैंपेन रन करना है, कौन सा रन करना है, कौन से कैंपेन को चालू रखना है, कौन से कैंपेन या कौन से लीड जनरेशन कैंपेन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा लॉस मेकिंग है। ये सारे के सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा फ्रेंड्स। आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड में फ्रेंड्स, आपको अगर इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिले तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हाँ फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आ चुका हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले आपका फेसबुक का जो एड मैनेजर है वहां पे आ जाना है। जिनको नहीं पता है कि फेसबुक एड मैनेजर में कैसे आते हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ। आपको मेटा बिजनेस सूट, यानी आपको आपका बिजनेस पेज ओपन कर लेना है। बिजनेस पेज ओपन करने के बाद मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करना है। जैसे आप मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑल टूल्स दिखाई दे रहा होगा। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको एड्स मैनेजर पे आ जाना है। देखिए एड मैनेजर लिखा हुआ है। या फिर आप डायरेक्ट, आपको पता है तो डायरेक्ट आप एड मैनेजर पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप एड मैनेजर पे आएंगे, आपको इस टाइप का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आपका कैंपेन चालू है तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे ये देखिए कैंपेन्स लिखा हुआ है। मेरे माउस जहाँ पे है लेफ्ट साइड पे, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका सारे के सारे कैंपेन यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले अगर आपको रिजल्ट चेक करना है, सॉरी, अगर आपको लीड कॉस्ट चेक करना है, आपको सबसे पहले डेट रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप कौन सा डेट से कौन सा डेट तक आप चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे डेट रेंज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। टुडे, यस्टरडे, या 7 डेज, या फिर 14 डेज, 30 डेज, या फिर आप आपके हिसाब से डेट रेंज आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्टार्ट डेट और एंड डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट रेंज का हम देखना चाहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैं लास्ट 30 डेज का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने लास्ट 30 डेज का सिलेक्ट किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है ना, आपको आपके सारे के सारे कैंपेन यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। जो कैंपेन आपने, आपका एक्टिव है या फिर आपने इससे पहले चालू किए थे। अभी यहाँ पे ये सारे जो हेडर है, ये सारे जो हेडर है, जैसे कि यहाँ पे ऑन ऑफ है, कैंपेन है, डिलीवरी है, बिट स्ट्रेटेजी है, तो ये सारे हेडर में आपको यहाँ पे दो चीज देखना होगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको दो चीज देखना होगा। पहला चीज आपको देखना होगा रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मतलब आपने जो कैंपेन चालू किए थे उसमें से क्या रिजल्ट्स आया है। अभी मान लीजिए कि ये अगर लीड जनरेशन कैंपेन है, तो लीड जनरेशन कैंपेन को आप मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने का क्राइटेरिया क्या है कि कितने लीड्स आए हैं। अभी दूसरा मेजर करने का क्राइटेरिया है कि जो लीड्स आए हैं उसका कॉस्ट पर लीड्स क्या है। यहाँ पे आपको एक चीज आपको ध्यान देना है, रिजल्ट्स पे ध्यान देना है। दूसरा यहाँ पे देखिए कॉस्ट पर रिजल्ट्स पे आपको ध्यान देना है। तो रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे कि ये मान लीजिए कि ये वाले कैंपेन है, आपका कैंपेन का नाम जो होगा आपको चेक करना है। इस कैंपेन पे आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज पे 52 लीड्स आया है, यानी रिजल्ट्स जो है 52 है। और उसके साथ साथ कॉस्ट पर रिजल्ट्स जो है 125 रुपीज और 43 पैसे, ये पर लीड का कॉस्ट है। अभी सिमिलरली अगर हम कोई दूसरे कैंपेन में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कैंपेन है जहाँ पे 81 रिजल्ट्स है, यानी 81 लीड है। उसके सामने लीड का कॉस्ट जो है 124 रुपीज .92 पैसे। सिमिलरली थोड़ा थोड़ा नीचे आके आप देखेंगे जो भी कैंपेन, मतलब मान लीजिए कि आपका लीड जनरेशन कैंपेन है, यहाँ पे देखिए ये वाले कैंपेन जो है, यहाँ पे करीब रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं 310 लीड्स आए हैं। और उसका जो लीड जन कॉस्ट है, पर लीड का जो कॉस्ट है, वो 72 रुपीज है। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है, यहाँ पे आपका सारे के सारे कॉस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और रिजल्ट्स पे आपका जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लीड जनरेशन कैंपेन अगर आप रन कर रहे हैं, यहाँ पे तीन चीज आपको ध्यान रखना है। पहला चीज,
आप जो भी कैंपेन रन कर रहे हैं उस कैंपेन का आप नाम जरूर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक कैंपेन का नाम डिफरेंट डिफरेंट है, उसके पीछे लॉजिक है। उसके बाद इस कैंपेन में आप चेक करिए, ये जो मैट्रिक्स है, रिजल्ट्स वाले मैट्रिक्स को आप चेक करिए और कॉस्ट पर रिजल्ट्स वाले मैट्रिक्स को आप चेक करिए। अब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों चेक करना है। इसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजिक डिस्कशन कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं। मैं एक एक्सेल शीट आपको दिखाना चाहूंगा जो मैं यूज करता हूँ। अभी ये वाले एक्सेल शीट में आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी अभी एग्जाम्पल ये मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने ऐसे रेंडमली लिखा है कि मान लीजिए कि आपका 6 7 10 अलग अलग लीड जनरेशन कैंपेन आपका चालू है। यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं, आपका जो कैंपेन का जो नेम है, तो यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं और यहाँ पे जो भी आपका लीड जनरेशन कैंपेन का नाम होगा यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डेमो के लिए आपको लीड कैंप 1, लीड कैंप 2, लीड कैंप 3 रखा है। यहाँ पे आपका कैंपेन का नाम दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सेल में आप इस टाइप के आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको उस स्पेसिफिक कैंपेन से आपको कितने लीड्स आए, और सामने आप देख सकते हैं उस लीड का पर लीड का कॉस्ट क्या आया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मान लीजिए कि आपका 6 कैंपेन है, 6 कैंपेन से टोटल लीड आपको कितना आया, और जो भी लीड का कॉस्ट है यहाँ से आपको एवरेज लीड कॉस्ट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ आपको कितना लीड जनरेशन कैंपेन में कितने लीड्स आए हैं और एवरेज एवरेज लीड कॉस्ट आपको यहाँ समझ में आ जाता है। अब मान के चलिए कि हम डिजिटल मार्केटर है ना, हम फेसबुक में लीड जनरेशन कैंपेन हम रन करते हैं, लेकिन हमने लीड ला दिए, उसके बाद भी यहाँ पे बात खत्म नहीं आता होता है। हम जो लीड ला दिए ये प्रॉफिटेबल है या लॉस है वो भी हमको चेक करना पड़ता है। जैसे कि एक दूसरा मैं एक्सेल शीट आपको दिखाना चाहूंगा, जो भी आप इस टाइप की शीट बना सकते हैं। इसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजिक डिस्कशन कर पाएंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाएंगे। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए कि ये मेरा ही एक सीट है जहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा समरी टाइप का सीट है, जहाँ पे हमने मंथ यहाँ पे डिसाइड लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ उस महीने में हमने कितना अमाउंट स्पेंड किए हैं लिखा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे हर महीने में कितने लीड्स आया है वो लिखा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हर महीने का एवरेज लीड कॉस्ट क्या है वो लिखा हुआ है, और हर महीने में टोटल सेल्स कितना हुआ है लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हुआ है लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसका मैं समराइज करूं, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने करीब 10 महीने में 5,22,000 हमने स्पेंड किए हैं, और करीब 11,000 जैसे राउंड फिगर में हमने लीड जनरेट किए हैं। हमारा एवरेज लीड कॉस्ट जो है 47 रुपीज आया है, और हमने टोटल सेल्स जो जनरेट किए हैं वो 3,35 करोड़ का हमने सेल्स जनरेट किए हैं, और टोटल ऑर्डर हमने 172 लिया है। अब मान के चलिए यहाँ से हमको डिसाइड कर सकते हैं, और या फिर अगर इसको हम डिटेल्स में समझे, यहाँ पे हम अगर इसी चीज को थोड़ा सा ब्रॉडली लिखे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका ये जो 50 आपने लीड जनरेट किया और 120 रुपया आपका लीड आया, इसमें से आपका कितना ऑर्डर फ्रीज हुआ है, उस ऑर्डर का आपका वैल्यू क्या है, यानी आपको आरओआई यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सिमिलरली लीड जनरेशन 2 है जो कैंपेन है, वहां पे आपका लीड कितना आया है, कॉस्ट पर लीड कितना है, उसमें आपका कन्वर्जन कितना है, कन्वर्जन का वैल्यू क्या है, उसके साथ साथ आपका आरओआई क्या है। ये जब आप काउंट करने लगेंगे, खाली लीड जनरेशन का कॉस्ट क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब ये काउंट करने लगेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, आपका यहाँ पे जो आपका डिफरेंट कैंपेन है, इस कैंपेन से आपको ये समझ आएगा कि इसमें से कौन सा कैंपेन है जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, हमारे कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। खाली लीड जनरेशन करके लीड ला देना उतना डिजिटल मार्केटर का काम नहीं है फ्रेंड्स। ये तो कोई भी इंटर्न्स भी कर सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस जो है या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है कि हमारे कौन से कैंपेन प्रॉफिटेबल है, कौन से कैंपेन में बढ़िया क्वालिटी का लीड आ रहा है, कौन से कैंपेन में हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, वो आप इस एक्सेल शीट के बेसिस पे और इस रिजल्ट के एनालिसिस के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे। फिर उस कैंपेन को आप चालू रखेंगे, या फिर उसी के रिलेटेड कैंपेन का आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, या फिर उसका लुका लाइक ऑडियंस बना के आप आपका बिजनेस को या फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए लीड जनरेशन कैंपेन अगर आप रन करते हैं, उसका मैट्रिक्स चेक करके और उसका मैट्रिक्स के साथ साथ आपको इस टाइप के डिस्कशन करने के लिए आपको इस टाइप के सीट बनाने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे आपका लीड जनरेशन कैंपेन जो है सक्सेसफुल हो सकता है।
खाली लीड जनरेशन कैंपेन रन कर देना, लीड लाना, बाकी कंपनी वाले जाना है। इसमें से आपका जो रेस है वो लंबा नहीं चलेगा, 2-3 महीने 4 महीने तक। उसके बाद कंपनी वाले को समझ में आ जाएगा इतना पैसा डाला, मिला क्या। अगर अच्छा मिला तो चलेगा, अगर अच्छा नहीं मिला, यानी आरओआई अगर अच्छा नहीं हुआ, तो फिर एजेंसी चेंज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये एनालिसिस करना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फ्रीलांसर है तो भी करिए, अगर आप बिजनेस ओनर है, मेरे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो भी करिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में है काफी टाइम से तो भी ये करिए, ये करना बहुत जरूरी है। इसके बेसिस पे डे ऑन डे आप चेक कर पाएंगे आप जो कैंपेन रन कर रहे हैं किस दिशा पे आप जा रहे हैं, और वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपको कुछ दिक्कत है, आप कहीं पे अटक रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा में भी डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टा का जो आईडी है वो हमारा RND डिजिटल है, जो हमारे ये यूट्यूब के जो आईडी है, सेम टू सेम आईडी हमारा इंस्टा या सारे सोशल प्रोफाइल का आईडी सेम ही है। तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप हमें लिंक्डइन पे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। एंड मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए।